घर में दरिद्रता लाती है ये 7 आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध माना गया है। कहा जाता है कि घर में गलत दिशा में रखी गई वस्तु या छोटी सी भूल भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करता है, फिर भी उसे मनचाही सफलता नहीं मिलती। इसके पीछे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख मिलता है जिन्हें अनदेखा करने पर आर्थिक संकट, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना या बिस्तर पर पड़े रहना नकारात्मकता को बढ़ाता है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा रही है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि किसी को धन उधार देना हो या लौटाना हो तो यह कार्य सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन करने से आर्थिक हानि हो सकती है। नाखून चबाने की आदत भी अशुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सूर्य ग्रह कमजोर होता है और व्यक्ति को असफलता तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रात में रसोई को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रसोई में झूठे बर्तन और गंदगी रहती है तो माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न हो सकती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन धान्य में कमी आने लगती है। रात के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जूते चप्पलों को बिखरा हुआ रखने से घर में तनाव बढ़ता है और आर्थिक उन्नति में बाधाएं आने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और असफलता मिलने में बाधा उन्नत होती है। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए बाल्टी में पानी भरकर रखना चाहिए या खाली होने पर उसे उल्टा रख देना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना भी वास्तु के अनुसार अनुचित माना गया है। इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है तथा अशुद्ध वातावरण के कारण मानसिक अशांति और बुरे स्वप्नों की संभावना बढ़ जाती है। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। टूटा हुआ दर्पण घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। इसी प्रकार नल को खुला छोड़कर पानी बहने देना भी अशुभ माना गया है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पौधे और फूल घर में नहीं रखने चाहिए। यद्यपि वे देखने में सुंदर लगते हैं, परंतु उनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पारिवारिक संबंधों में दूरी आ सकती है। घर में अनुपयोगी वस्तुओं का ढेर लगाना, स्टोर रूम को गंदा रखना, जंग लगा लोहा, पुराने ताले, टूटे फूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रिक सामान, टूटी झाड़ू, फर्नीचर, दीपक अथवा अन्य क्षतिग्रस्त वस्तुएं रखना भी अशुभ माना गया है। इससे आर्थिक संकट और नकारात्मकता बढ़ती है। सूखे या मृत पौधे घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। यदि घर में बंद या टूटी हुई घड़ी हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या हटा देना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी रुके हुए समय और बाधित प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन अथवा एंटीक वस्तुओं को घर में लाने से पहले उनके इतिहास को जानकर अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने साथ पूर्व स्वामियों की ऊर्जा भी ला सकती है। पुराने कैलेंडर को संभाल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे बीते हुए समय का प्रतीक होते हैं और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। संध्या के बाद दूध, दही और नमक का दान करना भी कई परंपराओं में अनुचित माना गया है। झाड़ू को सदैव उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व अथवा पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए।
रसोई में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि खाली अन्न पात्र में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों अप्रसन्न होती है। इसी प्रकार पर्स को भी पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कम से कम एक सिक्का अवश्य होना चाहिए। पूजा घर में स्थापित कलश को भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर रखना शुभ माना जाता है। महिलाओं को स्नान के पश्चात ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए तथा घर की स्वच्छता और पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें अथवा जीर्ण शीर्ण धार्मिक ग्रंथ घर में नहीं रखने चाहिए, उन्हें उचित विधि से विसर्जित कर देना चाहिए। रसोई घर में दवाइयां रखना भी वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना गया है। बाथरूम और शौचालय के दरवाजों को अनावश्यक रूप से खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि देव से माना गया है, इसलिए किसी से मुफ्त में नमक लेकर उपयोग करना उचित नहीं समझा जाता। यदि किसी कारणवश नमक लेना पड़े तो उसके बदले कोई वस्तु अवश्य देनी चाहिए। इसी प्रकार मुफ्त में मिली सुई का प्रयोग भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। मुफ्त में मिला रुमाल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे मनमुटाव और विवाद बढ़ते हैं। लोहे और तेल जैसी वस्तुओं को भी बिना मूल्य दिए प्राप्त करके उपयोग करना उचित नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि दान में प्राप्त लोहे से दरिद्रता और उधार लिया हुआ तेल आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ा सकता है, इसलिए इन वस्तुओं को सदैव उचित मूल्य देकर ही उपयोग करना चाहिए। इन सभी बातों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहता है।